तो तू होली पे आ रहा है ना सनी? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। और वैसे भी सही भाभी की पहली होली है घर पे, ऐसा हो सकता है मैं ना आऊं? अच्छा ये बता, तूने भाभी के लिए क्या खास प्लान किया है? नहीं यार, घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। क्यों यार, क्या हो गया? सही भाभी और तेरा फिर से झगड़ा हो गया? यूं ही समझ ले, लेकिन जो भी हुआ उसमें सही की भी कोई गलती नहीं थी। उसकी तो इंटेंशन ठीक ही थी यार, लेकिन उसके एक गलत फैसले की वजह से घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी यार। सबको हर प्रॉब्लम की वजह मैं ही क्यों लगती हूँ? तो प्यार करने वालों को मिलाना गलत है क्या मौसी? सही गलत नहीं है, लेकिन हर बार तू ही सही होना जरूरी नहीं है। देख सही, ये देवयानी और पुलकित की शादी कराने की जिद छोड़ दे। अब दामाद जी ने भी बोल दिया है कि पुलकित झूठा है। पुलकित सर झूठे नहीं है। सवाल देवी ताई की जिंदगी का है, उनकी खुशियों का है। और तेरी खुशियों का क्या? मुझे तो डर है कि देवयानी और पुलकित को नजदीक लाने की तेरी ये जिद कहीं तुझे और दामाद जी को एक दूसरे से दूर ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी, मैं खुद विराट सर से बात करूंगी, उन्हें अच्छे से समझाऊंगी। समझ रहा हूँ मैं, पर अच्छी बात ये हुई ना कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती, तूने चीजें संभाल ली, है कि नहीं? अब वैसे भी यार, होली में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो तू और सही भाभी अपने गिले शिकवे मिटा करके एक नई शुरुआत करो। ठीक कह रहा है यार तू। हाँ, तो मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ। गुड फॉर यू कि इस बार तो समझ गया। चल होली वाले दिन मिलते हैं। डन। सही को होली का क्या गिफ्ट दूं? क्या बात है, आज तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, अगर तुम्हें पुलकित के बारे में कोई बात करनी है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई और बात है तो बोल सकती हो। मुझे मेरे बारे में बात करनी है। अब प्लीज 2 मिनट बैठेंगे? बोलो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पुलकित सर शादीशुदा है। गुड, फाइनली तुमने सच मान ही लिया। मैंने आपकी ये बात मानी है कि पुलकित सर शादीशुदा है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उनकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम देवयानी चव्हाण है और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ सर। मुझे लगा तुम्हें समझ आ गया होगा कि पुलकित तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारे परिवार का और देवी ताई का बुरा करना चाहता है, लेकिन नहीं, भूल गया था मैं कि तुम सही हो। वो सही जो खुद को सच्चा और बाकियों को झूठा साबित करना उसे कितना अच्छा लगता है। लेकिन विराट सर, आप बस सही, मैं कह चुका हूँ कि मुझे पुलकित के बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो प्लीज ये टॉपिक यहीं खत्म करो। और वैसे भी तुम मेरा फैसला जानती हो इस बारे में। अरे लेकिन आप मेरी बात सुने बिना कैसे फैसला ले सकते हैं? पुलकित सर झूठ नहीं बोल रहे। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कह क्या रही हो तुम? आप शांति से मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे ना? सुनेंगे? देखिए, मैं जानती हूँ पुलकित सर ने देवीताई से शादी मंदिर में की थी, लेकिन वो दिल से उन्हें अपनी पत्नी मानते हैं और उन्होंने मुझे वो खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसपे पत्नी की जगह देवीताई का नाम लिखा था।
मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और ना ही घर का कोई इंसान मेरी बात पर यकीन कर रहा है। कैसे कोई यकीन करेगा सही, जब सबूत सबकी आंखों के सामने। आंखें धोखा भी खाती हैं विराट सर, और इंसान अच्छा है या बुरा है ये सिर्फ आंखें तय नहीं करती हैं, ये हमारे दिल को तय करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पुलकित सर और देवी ताई की शादी करवाने में प्लीज मेरा साथ दीजिए। भरोसा कीजिए, आपको इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो मुझे पहले से ही हो रहा है। किस बात पे? इस बात पे कि तुम पुलकित को हमारे घर लाए और मैंने तुम्हारा साथ दिया। आपने मेरा साथ इसलिए दिया था क्योंकि आपको भी पुलकित सर की आंखों में देवी ताई के लिए सच्चा प्यार नजर आया था। हाँ, नजर आया था, लेकिन इस एक चिट्ठी ने पुलकित की सारी सच्चाई हम सबके सामने लाके रख दी है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं विराट सर, जो आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको काकू की बात पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि काकू परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और आप एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुमनाम कागज के टुकड़े पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसमें ना फोन नंबर है ना एड्रेस है। मानता हूं, ना तो कोई फोन नंबर था ना कोई एड्रेस, लेकिन उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था उसका तो सबूत मिल गया कि नहीं? उस पर भरोसा करूं? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ कॉलेज का डॉक्यूमेंट दिखाया है जिसमें संगीता का नाम लिखा है। तुम्हें पता है, मैं पुलकित के बैंक भी गया था। वहां क्या पता चला ये तुम्हें पता है? पुलकित के बैंक अकाउंट की नॉमिनी हरिणी है और गार्डियन कौन है पता है? माधुरी पाटिल। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माधुरी जी हरिणी को संभालती है तो उनकी गार्डियन ही हुई ना। सही, लेकिन उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? इस सब से ये भी साबित होता है ना कि पुलकित और माधुरी, इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि पुलकित ने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स में, उसके डॉक्यूमेंट्स में माधुरी को अपनी बेटी का गार्डियन बताया है और दूर दूर तक अपनी पत्नी का नाम का जिक्र भी नहीं किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं विराट सर? वो देवी ताई को हरिणी का गार्डियन कैसे बना सकते थे? उनको तो ये बोल दिया गया था ना कि देवी ताई की शादी हो गई और वो नागपुर छोड़कर चली गई हैं। और उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी देवी ताई से मिलने की। एग्जैक्टली सही, उसे देवी ताई से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जब तक तुम मुझसे मिली। फिर उसकी उम्मीद भी जाग गई और बदला लेने की इच्छा भी। अब वो सही तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जवान निवास की इज्जत खराब कर रहा है। पहले तो उसने तुमसे झूठ बोला कि हरिणी उसकी और देवी ताई की बेटी है, और दूसरी तरफ माधुरी को अपनी ही बेटी का गार्डियन बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं है। आप ये कैसे सोच सकते हैं? पुलकित सर माधुरी ताई को अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हैं विराट सर। अगर ऐसा है तो हरिणी माधुरी को बुआ के बदले मां क्यों बुलाती है कोई जवाब? हाँ है। माधुरी ताई और हरिणी दोनों एक दूसरे को शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं। माधुरी ताई हरिणी को हरि कहती है और हरिणी माधुरी ताई को माँ। बढ़िया है। और ये बात किसने कही तुमसे? पुलकित ने? हाँ। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे इसमें ना मानने वाली क्या बात है विराट सर? पुलकित तुम्हें कुछ भी कहता है तुम उसे सच क्यों मान लेती हो?
सही मैं समझता हूँ कि तुम ताई की खुशियां चाहती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा कैसे कर सकती हो। आंखें बंद कर कर मैं नहीं, आप भरोसा कर रहे हैं, और वो भी एक गुमनाम चिट्ठी पर जो क्लियरली पुलकित सर को बदनाम करने के लिए ही लिखी गई है। किसी की सोची समझी चाल है। अब कल को अगर मैं ऐसी चिट्ठी डाल दूं, विराट चव्हाण स्मगलर है, तो फिर आप उस चिट्ठी को सच मानकर खुद को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें ये सब एक चाल लगती है ना? ठीक है, मैं होली के बाद फिर से छानबीन करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यह खत कहां से आया है, किसने लिखा है। बात की तह तक जाऊंगा मैं। और जैसे मैंने पहले कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, आखिर ये बात मेरे ताई की है, मेरे परिवार की इज्जत की है। तुम्हारी एक चिट्ठी ने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया और तुमने साबित कर दिया कि मक्कार को मक्कारी से मारने में कुछ गलत नहीं है। तुम्हारे एक अच्छे काम ने विराट को ना सिर्फ हमारी तरफ कर दिया, बल्कि उस सही के खिलाफ भी कर दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।